सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज इनका इंट्रोडक्शंस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं? तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उस एरोमेटिक कंपाउंड का हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इस न्यूक्लियोफाइल को इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, मतलब इसमें से एक एटम रिमूव करवाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड करवा देते हैं। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल जो आपके पास कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप इस न्यूक्लियोफाइल को इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐड करवा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें कि हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन है, ठीक है, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, या न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो सीपीसी होती है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं और इन लोन पेयर के थ्रू या इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये किसी दूसरी सीपीसी के ऊपर अटैक करता है, मेन से ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। अब हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, ये इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, और इसने जो जिस सीपीसी के साथ रिएक्ट करना है उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, मेन से वो भी आपके पास क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये भी नेगेटिवली चार्ज मेन से एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनका रिएक्शन जो है नहीं हो सकता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने ये रिएक्शन भी डिस्कस करने हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं ये किस तरह से फिर प्रोसीड होंगे ये देखेंगे। हमारे पास जो ये रिएक्शन देखें कि ये प्रोसीड नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अबव और बिलो दी प्लेन प्रेजेंट है, जिस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिस वजह से रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं हो पाता। हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि हमारे पास बेंजीन रिंग हो, इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक आपके पास रिंग भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पिरिडीन है, पिरिडीन की ये स्ट्रक्चर एक दिखाई गई है, ठीक है। इसी तरह हम और भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे जिनके अंदर जो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने डिस्कस कर ली, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे, जिस तरह वाटर है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर्स हैं। और इस अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर ये देखें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ OH है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिएक्शन अगर हमने प्रोसीड करवाना ही है कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इसमें से एक एटम को निकाल के ये इसके अंदर ऐड हो ही जाए, तो किस तरह से ये रिएक्शंस प्रोसीड होगा ये देखते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम न्यूक्लियोफाइल को किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि हम उस रिएक्शन कंडीशंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर दें। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर हाई अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड मीन से बेंजीन रिंग जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज जब हम टेम्परेचर करवाते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाएं जिस वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स की इंक्रीज होने की वजह से हम न्यूक्लियोफाइल को किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐड करवा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चांसेस जो होते हैं टू कंबाइन इट, जिसकी वजह चांसेस जो है कंबाइन होने के बढ़ जाते हैं। इसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाना है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दें। अगर हम इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इसके ऊपर लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विद ड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद ड्रॉ करेगा तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। ऑर्थो पोजीशन मीन्स से इसकी एडजेसेंट वाली पोजीशन है, पैरा पोजीशन जो है मीन्स से एक आपके पास जो ऑर्थो पोजीशन के नेक्स्ट मेटा पोजीशन, मेटा के बाद पैरा पोजीशन।
ये और दो पोजीशन है और ये और दो पोजीशन और इसके सामने वाली ये जो है पैरा पोजीशन है। तो इसके बाद मीन्स इनको ये भी कह सकते हैं 2 4 6। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या करता है, अपनी और दो 2 4 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। किस तरह से पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विद ड्रॉ करता है, तो इसकी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विद ड्रॉ करेगा तो इस पोजीशंस के ऊपर जो हमारे पास 2 4 6 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज का इन पोजीशंस के ऊपर जो है अटैक जो है फिजिबल हो जाता है। इन पोजीशंस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक आ सकता है जहां पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं। तो हमारे पास ये सेकंड पैरामीटर है कि हम न्यूक्लियोफाइल को किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है इंड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड पैरामीटर क्या कि हम जो एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, उस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लगा दें। मीन्स आप एक हेट्रोसाइक्लिंग रिंग ले, कि मतलब आप जो रिंग ले रहे हो उसके अंदर एक हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम का मतलब है अदर देन कार्बन एटम। ठीक है, हमारे पास जितने भी एटम्स है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर एक एटम डिफरेंट है, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम भी देते हैं। तो आपके पास क्या हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन है, जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा जो है सल्फर भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो आपके पास ये हेट्रोसाइक्लिक फिर रिंग होगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग लेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ये जो हेट्रो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है विथड्रॉ करना शुरू कर देता है पूरे रिंग से। ठीक है, ये जिसके एडजेसेंट कार्बन है, इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा, और इस कार्बन से करेगा, इस कार्बन से करेगा, और इसी तरह इस कार्बन से भी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ से विथड्रॉ होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ से विथड्रॉ होगी। मीन्स से जब हम एक हेट्रो एटम ले लेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो ये क्या करेगा, हेट्रो एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो इन सब पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिस वजह से हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जहां से भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पोजीशन पे इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग के अंदर ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करता है, इस वजह से यहाँ पे इन सारी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिस वजह से वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल इन सब पोजीशंस के ऊपर जो है इजीली अटैक कर सकता है। वो कंडीशंस के ऊपर मैटर करता है कि आप किस पोजीशंस के ऊपर किस आप कार्बन पे अटैक करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था जिसकी वजह से हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास ये देखें कि लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, आप इसके साथ जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, क्लोरो ग्रुप यहाँ से आपने रिमूव करवाना है। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ये जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। ना तो ये देखें इसके अंदर हेट्रो एटम है, ठीक है, एक आपके पास पॉइंट ये था, ना तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ना तो आपने टेम्परेचर हाई की है। लेकिन इसके बाद जो इसके अगर ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है और दो पैरा पोजीशंस पे 2 4 6 जो है इन पोजीशन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट करेगा तो यहाँ पे और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये देखें कि नेगेटिव चार्ज जो है अगर इन पोजीशंस पे आ गया तो जिस वजह से यहाँ पे भी अटैक होना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको चाहिए क्या था कि आप एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाते, टेम्परेचर हाई करते, या फिर जो है एक हेट्रो एटम लेते या हेट्रोसाइक्लिक रिंग लेते, जिस वजह से ये रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं कर पाता। क्यों रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता ये हम देखते हैं। इसकी ये आपके पास एक फ्लो शीट डायग्राम सी दिखाई गई है, इसमें देखते हैं किस तरह से यानी कि एक्सप्लेनेशन में कि ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड नहीं होता। ये क्लोरोबेंजीन है, इसका एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज सीपीसी के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ये बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन जो है यहाँ पे ये दिखाई हुई है, और यहाँ पे ये जो आपके पास ये बॉन्ड जो लगा हुआ है, ये बॉन्ड जो हमने क्लोरो के साथ लिखा हुआ है। अब ये देखें क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखें 3 लोन पेयर भी हमने यहाँ पे दिखा दिए। ये 3 लोन पेयर यहाँ पे इसके ऊपर शो किए हुए, इसके ऊपर 3 लोन पेयर जो है। इसके बाद जो है ये OH है, OH के पास ये नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास 3 लोन पेयर भी हैं। ये देखें 3 लोन पेयर हैं और एक जो आपके पास ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर आप नेगेटिव चार्ज भी लगा दें। ये देखें इसके अंदर लोन पेयर है
ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन है। जब ये OH यहाँ पे अटैक करता है तो इसका मतलब ये है कि ये OH यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे, ये वाली कार्बन है हमारे पास। तो इस पे जब अटैक करेगा तो अटैक जो है फिजिबल नहीं होगा, अटैक जो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, ये देखें, इसके अंदर भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन है। जब ये इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका और इसका एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। रिपल्शन की वजह से ये अटैक नहीं हो पाता, जिस वजह से ये हमारे पास रिएक्शन ही नहीं होता। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, ये अल्काइल हैलाइड SN2 टाइप का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया। ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH टाइप है, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे ये आपके पास एक लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है, अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे इस कार्बन पे ये अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये देखें एक एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है अबव और बिलो दी प्लेन, लेकिन इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो दी प्लेन प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे अटैक जो बैक साइड से ये इजीली कर पाता है, लेकिन यहाँ पे ये किसी डायरेक्शंस में भी अटैक जो है नहीं हो पाता, जिस वजह से ये रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होता। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।